गाइस, इंटरनेट पे आपको हज़ारों किस्म की हॉरर स्टोरीज मिल जाती होंगी। आपने इंटरनेट पे कई सारी हॉरर वीडियोस देखी होंगी जो कि अलग अलग लोगों के ऊपर बेस्ड होती हैं। आपने अबेंडेंड हाउस की स्टोरी सुनी होगी, आपने बस कंडक्टर की, ट्रक ड्राइवर की, अलग अलग किस्म की आपने स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन कभी किसी ने किसी आर्मी मैन की स्टोरी को नरेट नहीं किया। खुद सोचो कि रात के अंधेरे में इन घने पेड़ों के बीच बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर ये सोल्जर्स अपने एक छोटे से पोस्ट में जब बैठे होते हैं तो इनमें से कभी किसी को भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखी होगी या कभी इनको किसी ने अपने होने का महसूस नहीं करवाया होगा। तो ये स्टोरी हमें शेयर की है फारूक ने। फारूक बेसिकली जो सोल्जर मैन है जिसकी ये स्टोरी है उसका भांजा है। तो ये स्टोरी हमें उसके भांजे ने सेंड की है। ओके, फारूक की मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। उसकी मॉम बीमार थी और उसके फादर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ओके, तब से वो अपनी नानी के साथ रहता है एंड उसकी नानी ने ही उसकी परवरिश की है। ये स्टोरी आज से 4 साल पुरानी है। 2 अक्टूबर साल 2020। फारूक का कहना है कि एक दिन अचानक मेरा मामू घर वापस छुट्टी पे आया। मेरी नानी नाना उसे देख के काफी ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि मेरे मामू काफी ज्यादा दुबले और पतले हो चुके थे। उनका चेहरा काफी ज्यादा सूख गया था। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। मेरे मामू आते ही सो गए क्योंकि उनको सफर करने की वजह से थकावट हो गई थी। तो मेरी नानी नाना ने उससे कुछ ज्यादा सवाल नहीं किए, उसे सोने दिया, रेस्ट करने दिया। शाम हुई तो मेरा मामू उठा। मेरे मामू का नाम बिलाल है और उसकी उम्र 23 साल है। ओके, बिलाल मामू उठे, हम लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया। हमारी ऐसी आदत थी कि हम लोग खाना खाने के बाद सीधा टेरेस की तरफ जाते और वहाँ पर जाकर दुनिया भर की कहानियों को खोलते। कभी किसके किस्से करते तो कभी भूतों के किस्से करते और किस्से करते करते हमें रात के 1 तक बज जाते थे। और उसी रात भी ऐसा हुआ। हम लोगों ने रोटी खाई एंड सीधा चले टेरेस की तरफ। बातों बातों में मेरे मामू ने बोला कि इस बार मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। तो मेरे नाना ने बोला कि क्यों, खैरियत? तो मेरे मामू ने कहा कि आज से 10 दिन पहले मेरी ड्यूटी एक हिल के ऊपर लगी, एक पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पे मुझे रात के वक्त एक पोस्ट के ऊपर ड्यूटी देनी थी। मेरे साथ एक दूसरा सोल्जर भी था जिसका नाम आमिर था। ये पोस्ट बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर भी नहीं बनी हुई थी और बिल्कुल नीचे भी नहीं बनी थी। ये पोस्ट बिल्कुल सेंटर में थी और इस पोस्ट के ऊपर भी और नीचे और साइडों से भी, मतलब चारों तरफ से ये पोस्ट पेड़ों से, लंबे पेड़ों से घिरी हुई थी। हमें रात के वक्त इस पोस्ट में ड्यूटी देनी थी। हमारा पहला दिन इस चौकी के ऊपर हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। हम दोनों का इस चौकी के ऊपर अब पहला दिन था। हम पहले दिन इस चौकी के ऊपर ड्यूटी देने गए तो मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। मुझे पता नहीं क्यों ये पोस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि मेरे लिए ये पहली मर्तबा नहीं था। मैं इससे पहले भी काफी दफा अलग अलग पोस्ट, इससे भी काफी खौफनाक पोस्ट चौकियों पे मैं ड्यूटी दे चुका हूं। लेकिन इस चौकी की कुछ बात ही अलग थी। मेरे दिल में काफी ज्यादा अजीब खौफ बैठ गया था और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे दोस्त आमिर को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। लेकिन हम दोनों ने अल्लाह को याद किया, कलमा पढ़ा और लग गए अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए। अब शाम से रात हो गई। रात के जब 9 बजे तो मेरी हल्की हल्की तबीयत खराब होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फीवर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा जो महसूस होता है ना अंदर से, जब फीवर होने से पहले हमारी जिस्म बिल्कुल थक हार सी जाती है, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके हमें आज की ड्यूटी को निभाना था और कल को मैं अपनी चेकअप के लिए चला जाता। अब और थोड़ा वक्त गुजरा, रात के 12-1 बज गए। थोड़ी थोड़ी सी हमें सर्दी भी लग रही है क्योंकि कश्मीर है। कश्मीर का टेम्परेचर आपको खुद को पता है कि कैसा होता है और सर्दियां भी बिल्कुल अब नजदीक हैं, सर्दियां आने वाली हैं। हम दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। मेरी तबीयत थोड़ी और भी ज्यादा खराब हो गई थी अभी तक और अचानक से हमें बाहर से किसी की चलने की आवाज आती है। हम दोनों एक्टिव हो जाते हैं। हम दोनों जल्दी से अपनी सर्च लाइट उठाते हैं एंड बाहर निकल जाते हैं। आमिर और मैं जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें थोड़ी दूर एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। ये लड़की रो रही होती है और इसके साइडों से थोड़े कपड़े भी फटे होते हैं। इसको ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होती है जो कि साइड से थोड़ी सी फटी होती है। हम उससे ऊंची आवाज में पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो?
तो उसका जवाब आता है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा मार रहा था, मैं अपने घर से अपने बच्चों को छोड़ के भाग आई हूँ, अगर मैं थोड़ा भी वहाँ पर और रुकती तो मेरा हस्बैंड मुझे जान से मार देता, मुझे अपने साथ रहने दो, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। वो कहती है कि रात बहुत हो गई है, मुझे काफी दूर जाना है। मुझे और आमिर को उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट भी होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा अनजान सी लड़की को देखकर रात के वक्त डर ही जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इस लड़की की उम्र तकरीबन 22 से 25 साल के बीच में लग रही थी, और ये लड़की जितनी खूबसूरत थी ना, मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग उसे देख के हैरान भी हो गए थे। लेकिन हमें अपने हेडक्वार्टर में इन्फो करना ज़रूरी था, तो हमने अपनी वॉकी टॉकी उठाई और मैंने सीधा खबर अपने हेडक्वार्टर को दी कि हमें एक लड़की दिखी है जो कि ये बात हमसे कर रही है। लेकिन ये वॉकी टॉकी कोई सिग्नल ही रिसीव नहीं कर सक रहा था और ना ही हमें कोई हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स आ रहे थे। अब हम दोनों हैरान हो गए। हमने सोचा कि अब हम करें तो करें क्या। हमें इस लड़की के लिए थोड़ा सा दिल में एहसास भी हो रहा था और हम लोग अपने रूल्स को भी निभाना चाहते थे। तो हमने सोचा कि इस लड़की को हम लोग चौकी के अंदर रुकने को कहते हैं और हम लोग अब बाहर फेरा देंगे, और वैसे ही ये लड़की सुबह होते ही चली जाएगी। और हमने फैसला किया कि हम सुबह होते इस लड़की को ऐसे जाने नहीं देंगे, पहले हम अपने हेडक्वार्टर में इसको दिखाएंगे, फिर इसको जाने देंगे। वो लड़की चौकी के अंदर चली गई और हम लोग वहाँ बाहर फेरा देने लगे। मुझे फीवर हो गया था तो मुझे काफी ज्यादा ठंड भी लग रही थी, तो मैं चेयर के ऊपर बैठ गया और मेरा दोस्त आमिर फेरा देने लगा। थोड़ी देर के बाद वो भी आके मेरे साथ बैठ गया। मेरी तबीयत खराब थी तो मुझे आमिर ने बोला तुम थोड़ा सा नींद कर लो, तो मैंने उसकी बात मानते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया और देखते ही देखते मैं नींद में चला गया। थोड़ी देर के बाद आमिर मुझे उठाता है और वो कहता है तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? तो मैं थोड़ा सा गौर करता हूँ तो हमें थोड़ा सा चौकी से दूर जंगल की तरफ एक लड़की की रोने की आवाज आ रही होती है। हम दोनों अपनी सर्च लाइट को उठाते हैं एंड उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। हम जैसे ही उस आवाज के करीब जाते हैं हम देखते हैं कि वही लड़की उसी जगह पर खड़ी होती है। आमिर ने कहा कि ये लड़की बाहर कैसे आई, ये तो अभी चौकी के अंदर थी और मैंने इसे बाहर आते देखा ही नहीं। हम दोनों उसके पास गए, उससे बात करने का ट्राई किया तो उसने कहा मेरा हस्बैंड यहाँ भी आ गया है एंड उसने मुझे यहाँ पर भी मारा। तो हमने बोला कि आपका हस्बैंड कहाँ है? उसने हमारी चौकी की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि वो उस चौकी के अंदर है। हम दोनों पलटे एंड इतनी ही देर में उस लड़की ने मेरे पीठ के ऊपर अपने नाखूनों से काफी तेज हमला किया। मुझे ऐसे लगा कि किसी ने 3 नाइफ एक साथ मेरे पीठ पर मारे हों। मेरी काफी ज्यादा तेज चीख निकल गई और हम दोनों मुड़े तो हमने देखा कि वो लड़की जितनी खूबसूरत नजर आ रही थी अब वही लड़की काफी ज्यादा अजीब लग रही थी और उसकी आंखों में हमें एक अजीब सी चमक नजर आई। उसका चेहरा काफी ज्यादा काला पड़ चुका था। मैं उसे देखते ही जमीन पे गिर गया और बेहोश हो गया। मैं फिर सुबह को 6 बजे वापस होश में आया। मैंने देखा कि मेरा दोस्त आमिर कहीं पर भी नहीं है, तो मैंने जल्दी से हेडक्वार्टर में इन्फो किया और मेरी टीम थोड़ी देर के बाद वहां पर पहुंच गई। मैंने उन्हें सारा किस्सा समझाया। मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी तो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे साथी आमिर का किसी को भी पता नहीं था और मैं भी हैरान था कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। मेरी 7 दिन के बाद छुट्टी थी तो मुझे 6 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। मुझे 6 दिन के बाद पता चला कि आमिर चौकी से पूरे 4 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में पड़ा हुआ मिला एंड आमिर की तबीयत मुझसे भी ज्यादा सीरियस है। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा है और ना ही किसी को कुछ बताने की हालत में है। और 6 दिन गुजर गए, मेरी छुट्टी हुई और मैं अपने फ्रेंड से जाकर मिलके अपने घर की तरफ निकला और यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने हूँ और आपको ये वाकया सुना रहा हूँ। उसकी नानी नाना ये स्टोरी सुन के हक्के बक्के रह गए। नानी ने कहा कि ये भी हमारी कोई भलाई होगी किसी के साथ कि तुम में ज्यादा कुछ नहीं हुआ वरना तुम ही हमारा एक सहारा हो। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी नानी के सिर्फ 2 ही बच्चे थे। एक तो मेरी मॉम जिनकी डेथ हो चुकी थी और एक मेरा मामू। तो गाइज यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको आज की मज़ेदार हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम ऐसी ही और सोल्जर्स की स्टोरी सुनना चाहते हो, बेसिकली हॉरर स्टोरीज के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, सबकी आर्मी की हॉरर स्टोरीज लाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी पसंद आई है। मैं ट्राई करूंगा कि इससे भी ज़्यादा अच्छी स्टोरी आपको मैं सुनाऊं, आपके साथ नरेट करूं। ओके गाइज, लाइक कर देना। बाय बाय।